गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, हिंदी की क्लास। तो हम और आप अभी पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं सुषमा शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हमारा पहला चैप्टर है हम भारत के भरत। तो बच्चों देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे भारत देश के लिए है। कैसे हमारे भारत देश के लोग, हमारे जो पुरखे हैं, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, हमारे देश की इस मिट्टी से क्या हम इस पे कैसे गर्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये आप लोगों से जुड़ी हुई है कि आप हमारे इस भारत देश को कैसे सुंदर और स्वच्छ रख सकते हो। तो इसके बारे में देखिए बच्चों, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ देखिए हमारे भारत देश को कितना महान देश बताया है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी शेरों की संतान, यानी कि शेरों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं। कि यहाँ बताया है हम भारत के भरत खेलते, यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो भरत की तरह बहादुर और वीर होते हैं। वो शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा जो भारत देश है, हिंदुस्तान है, इससे बढ़कर कोई दुनिया में इतना अच्छा देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। ये जो भारत देश की जो मिट्टी है, इसमें पैदा होना बहुत ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ साहस, हिम्मत से, वीरता से सभी काम करते हैं और ये हमें सौगात मिली है हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे। पुरखे यानी जो अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनके भी जो पहले जो बुजुर्ग थे उन सभी से उनको ये सौगात मिलती है कि हमें किस तरह से अपनी जो मुसीबतें आएँ उनका साहस और वीरता से सामना करना चाहिए। देखिए आगे, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब देखिए बच्चों, यहाँ आगे क्या बताया जा रहा है हमारे देश के बारे में कि यहाँ बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं, यहाँ मतलब चिंगारियाँ, जो बड़ी बड़ी ज्वाला हैं उनसे भी चिंगारियाँ जो उठती हैं वो भी किसी से कम नहीं है। यहाँ जो होता है उसके बारे में बताया है। अपने भारत देश को किस तरह से महान बताया गया है। तो देखिए यहाँ जो फूल खिलते हैं उनमें भी क्या उनका मतलब क्या गुण बताया गया है, क्या उनमें अच्छी बातें बताइए कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो जो यहाँ के लोग हैं, वो किस तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। यहाँ जो हमारे फूल भी उगते हैं उसमें हमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है कि यहाँ के जो पौधे भी लगते हैं उनमें पहले कांटे आते हैं ताकि हम उनका मुकाबला कर सके फूल तक पहुँचने के लिए। फूल उसमें बाद में आते हैं। फूल को तोड़ने के लिए पहले हमें कांटों से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो कोई अच्छा रास्ता मिल रहा है उसके लिए हमें पहले मुसीबतों से डटकर सामना करना पड़ता है। उसके बारे में ये बताई गई है। कभी दहकते कभी महकते, कभी तो यहाँ ज्वालाएं दहकती है यानी कि तेज अग्नि निकलती है, और कभी ये महकते हैं जीते मरते शान से। अब ये हमारे वीर सैनिकों के लिए कहा गया है कि वो हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहते हैं। कभी वो चिंगारियों से लड़ते हैं और कभी शान से निकल जाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो सभी देशों से महान है, किसी से वो कोई भी काम में पीछे नहीं है। और भारत देश की यहाँ इस तरह से प्रशंसा की गई है। आगे देखिए, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। कूद समर में आगे आए, तो यहाँ बताया है
कि जो युद्ध होते हैं उसमें हमारे जो वीर सैनिक है वो आगे से आगे कूद कर आते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। वो कभी पीछे मतलब मुड़कर नहीं देखते, वो आगे बढ़ने की ही सलाह देते हैं। और यहाँ जो पूरा संसार है वो हमारी वीरता और साहस को देखकर दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि वो इतना आश्चर्य करते हैं अपने भारत देश के वीर सैनिकों के लिए कि वो कितना आगे रहते हैं अपनी देश की भारत भूमि को बचाने के लिए। तो ये देखिए, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, तो आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा देता है पूरा संसार अपने भारत के वीर सैनिकों को आगे बढ़ते हुए देखकर। तो आगे देखिए, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, बहुत सालों से, बहुत सदियों से कि हम इसके इतिहास बनाते आए हैं। हमारे यहाँ इतने महान कार्य हुए हैं कि हमें इतिहास से उनका परिचय होता है कि कैसे कैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। त्याग है और बलिदान है वो हमारे जो 12 महीने के जो त्योहार आते हैं वो इनमें शामिल है, क्योंकि वीर सैनिक जो हैं वो हर तरह से त्याग और बलिदान करते हैं अपने देश के लिए, अपने भारत भूमि के लिए वो हर तरह से अपने प्राणों का बलिदान कर सकते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कि यहाँ के जो लोग हैं जो मतलब इतने महान कार्य करते हैं कि उन्हें हीरा बताया गया है कि किसी भी खान से अगर उन्हें निकलना है तो वहाँ से हीरा निकलता है। किसी भी माँ के जो पुत्र हैं वो हीरा बनकर अपने घर से निकलते हैं देश की रक्षा के लिए। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, तो यहाँ वही हिंदुस्तान में इतने इतने अच्छे कार्य करते हैं लोग कि हर पूरे मतलब संसार में हिंदुस्तान के बराबर कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखिए, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। ये जो धरती है अपनी भारत भूमि है ये अपनी माँ से भी प्यारी है हमको और हमें जान से प्यारी है, कि जो ये धरती जो है वो माँ है, अपनी माँ की तरह इसको दर्जा दिया गया है और हमें अपनी जान से भी प्यारी है, जान की कीमत लगाकर इसकी रक्षा करते हैं। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, कि भारत का जो बच्चा बच्चा है वो भी इसकी चौकसी करेगा, पहरेदारी करेगा, किसी अन्य भारतीय को यहाँ नहीं आने देगा। अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उसको रोकने के लिए हमारा जो बच्चा बच्चा है वो भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा, तो हमारा हिंदुस्तान और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। हर बच्चे के लिए ये कहा गया है कि वो मेहनत करके अपने जो कठिन परीक्षा है उसमें सफलता पाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमारा देश महान बनता चला जाएगा। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो भारत माता की, अपनी माँ की सौगंध खाइए कि हम भारत माता को किसी भी तरह से आँच नहीं आने देंगे, उस पर किसी तरह की चोट नहीं पहुँचने देंगे और हम अपने देश को आगे शक्तिशाली बनाते जाएंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही महान है, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यहाँ हर तरह से श्रम और बलिदान करके अपने देश की हम रक्षा करते हैं। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इसमें जितना भी प्रयास करते हैं मतलब करते जाएंगे, आगे इसको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम भारत के भरत हैं और अपने देश को किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे संसार में अपना भारत देश सबसे महान है, इसके बराबर कोई दूसरा देश नहीं है।
तो बच्चों, आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से करने हैं। देखिए, संतान का अर्थ है औलाद या संतति। सौगात का भेंट, उपहार। पुरखों का है पूर्वजों। दहकना, दुखी होना, तपना या धधकना। समर का अर्थ है युद्ध। अचरज का आश्चर्य। व्रत का है संकल्प, नियम या उपवास। और चौकस और पहरेदारी का अर्थ है सावधानी के साथ रखवाली करना। तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में पूरे चैप्टर को लिखेंगे। यहाँ से हम भारत के भरत खेलते, पूरी लाइन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। बहुत सुंदर ढंग से पेन से लिखना है आपको। और फिर उसके बाद आप शब्दार्थ करोगे और अच्छे से इसको तैयार करके रखोगे। थैंक यू।